जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। एस सुरासुर मणु सिंधु वंदितम धोदगादिकम मलम प्रणमामि वड्ढमाणं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससो सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसा प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 271 पृष्ठ 512। जे अजधा गहि दत्था एदे तच्चत्तिनिच्छिदा समये अच्यंत फल समिद्धम भमन्ति ते तो परम कालम। यह वास्तव में संसार तत्व का उद्घाटन तो नहीं है, लेकिन हाँ, कौन से श्रामण्य अंगीकार करने के बाद भी संसार में ही भटकते हैं या क्यों भटकते हैं, उसका विवेचन जरूर है। ठीक है कि श्रामण्य जैसा सौभाग्य मिल जाए उसके बाद भी अनंत संसार में भटकना पड़े, उसका क्या कारण हो सकता है, उसकी सटीक मीमांसा इस गाथा में की गई है। इस पर अपन काफी चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा उपसंहार लेते हैं, फिर अगली गाथा पे आएंगे। वह अत्यंत फल से समृद्ध होकर भी अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करेंगे, इसका तालमेल नहीं आया समझ में। शब्द का अर्थ तो समझ में आया कि भाई वो उनको बहुत सारे पुण्य के उदय से सब कुछ मिल जाएगा और वो सारा पुण्य का उदय यहीं भोग लेंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि यह बाहर की समृद्धि यदि यशा कीर्ति आदि मिलते हैं, चारों ओर जय जयकार होती है, यह कैसे कारण है आपको अनंत संसार में रोलने का। ऊपर के कारण तो समझ में आया कि आपने अयथार्थ अर्थ को ग्रहण किया है या गलत तरीके से अर्थ को ग्रहण किया है, समझ में आया, वो तो गलती है, ठीक है ना। और बाहरी चीजों को ही जो श्रामण्य का तत्व माना है, मुनि धर्म की सार्थकता उनमें माने हैं, ये भी समझ में आया, ये भी भूल है। लेकिन जो तीसरी चीज है, अब पुण्य कर्म का उदय किसी का है तो है, वह पुण्य कर्म का उदय होना यह भव भ्रमण का कारण कैसे है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है मेरी बात भाई। और चीजें तो जहां भूल है तो समझ में आ रही, लेकिन आपने जब अत्यंत फल समिद्धम का अर्थ यह किया कि वह उसके पुण्य का उत्कृष्ट उदय है, ठीक है ना, तो वह भव भ्रमण का कारण कैसे। अरे तीर्थंकर के भी सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उदय होता है, जब भी तो 5-5 कल्याणक मनाए जाते हैं। इंद्र 100 इंद्र चरणों में हाथ जोड़े खड़े रहते, समोसरण जैसी विभूति होती है, गणधर जैसे गुणग्राहक होते हैं। तो जब ये सारी चीजें पुण्य के ही खेल है और वो भव भ्रमण का कारण उन्हें नहीं बनी, तो इन्हें क्यों भव भ्रमण का कारण बन जाएंगे। ये प्रश्न तो सार्थक करना चाहिए। हमें किसी ने पूछा कि साहब ठीक है वो उन्हें कुछ भी होता है, लेकिन पुण्य का उदय होना ये भव भ्रमण का कारण कहां से हो गया। आपने तो कहा वो अपने सारे पुण्य को, वो ठीक है, वो यदि मान लो उसके अपने यशा कीर्ति कुछ भी करते हैं, वो बात दूसरी, लेकिन पुण्य का उदय होना, अत्यंत फल समिद्धम होना, ये भवभ्रमण का कारण कैसे है। ठीक है,
ये एक पॉइंट अपना बाकी है, इसको स्पष्टीकरण करूंगा आज, उसके बाद में हम अगली गाथा लेंगे। देखिए, उदय होना और समृद्ध होना, धन आना और धनवान बनना या मानना, ये दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं। यहां आचार्य ने सोच समझ के शब्द प्रयोग किया, समृद्धम। वो अपने आप को उससे समृद्ध मानता, माने वो उसमें तन्मय। मुद्दा पुण्य का उदय होना ये भवभ्रमण का कारण नहीं है, पुण्य के उदय में तन्मयता होना ये भवभ्रमण का कारण है। हम कई बार विषयों को स्पष्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। यदि इसी की जगह समिद्धिम शब्द होता तो उसका अर्थ होता पुण्य का उदय होना, फिर पुण्य के उदय में तन्मय होना अर्थ नहीं होता, समझ रहे ना। लेकिन समृद्धम ये व्यक्तिवाची बना दिया आचार्य ने, भाववाची नहीं। समिद्धिम ये भाववाची होता और समृद्धम ये व्यक्तिवाची है। तो कभी कभार इन चीजों का भी आनंद लिया करो कि हमारे आचार्य कुंद कुंद भले ही 9 साल की उम्र में दीक्षा ले ली हो, समझ गए ना, 9 या 11 साल की उम्र में कहीं स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ने नहीं गए थे, कुछ नहीं किया था, पर उनकी प्रज्ञा कितनी अद्भुत थी कि चाहे व्याकरण हो, चाहे साहित्य हो, चाहे किसी दृष्टि से भी इतनी सी भी चूक उनकी पकड़ नहीं सकते। वो अत्यंत परफेक्शन के साथ अपना विवेचन करते हैं, जो भी शब्द प्रयोग करते हैं हमें उनका अर्थ करते समय कितनी सावधानी चाहिए ये समझना होता। जब वो इतनी सावधानी से करते हैं तो हमें कितनी सावधानी चाहिए। हम उनका अर्थ कर रहे हैं तो हमें तो उनसे 10 गुनी सावधानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उनके लेवल के हैं कहां। भाई कोई यदि दृष्टांत सर्वदेश मत लगाना, जैसे कोई नट है वो पतली रस्सी पे भी चलना जानता है, ठीक है ना, तो वो पतली रस्सी पे चलना जानता है, ये उसकी अपनी प्रैक्टिस है, उसकी अपनी खूबी है। लेकिन जब वो पतली रस्सी पे चल रहा हो उस समय इतने ऊंचे आसमान में टंगा दिखे, उस समय अपने आप को बैलेंस करना, उसको बैलेंस नहीं करना अपने पर, अरे अब गिरा वो जरा ऐसे डगमगाए तो आप उससे ज्यादा डगमगाते हो, खतरा तो यहां। आपको 10 गुना सावधानी चाहिए, आपको पता नहीं है वहां बैलेंस कैसे किया जाता है। आप नीचे से चिल्ला पड़ा, अरे संभालना, तो अब जरूर गिर जाएगा। तो बोलना नहीं चाहिए, कब बोलना, क्या व्यवहार करना, ये तुम्हारी जिम्मेवारी ज्यादा है। तो जो अर्थ करने वाले हैं उनकी जिम्मेवारी 10 गुनी हो जाती है कि आचार्य जब एक एक शब्द का, एक एक मात्रा का इतना सोच समझ के प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अर्थ करते समय यदवा तदवा नहीं बोलना चाहिए, उसके प्रति पूरी सावधानी रखना चाहिए। आचार्य देव ने क्लियर कहा, समिद्धिम प्रयोग नहीं किया। समिद्धिम होता तो पुण्य का उदय कहलाता अकेला। समृद्धम पुण्य के उदय में जो तन्मय हुआ उसको अपनी उपलब्धि जिसने मान लिया। तीर्थंकर परमात्मा के इतने उत्कृष्ट पुण्य का उदय होते हुए भी वो उसमें तन्मय नहीं होते। नहीं तो आचार्य देव इसी ग्रंथ में वो जो गाथा है ना, वो इतनी गजब की है, उसका अर्थ करते करते कभी मैं थकूंगा नहीं। वो क्या कहते हैं, ठाण सेज्य विहारा, समझ गया, ये कार्य होते हैं। तो वो कहते हैं साथ में, अरिहंताणम काले तेसिम क्रिया पुणो ही ओदैया। ये जो होते हैं, ये क्रिया जो है ना देशजन्य, ये क्रिया उदयक है, कर्म के उदय से हो रही है, भगवान नहीं कर रहे हैं। लेकिन मोहादि भगवान कैसे हैं, मोहादि से रहते, उस क्रिया में तन्मयता से रहते। तम्हासा खाए गित्ती मदा, इसलिए उनकी वह क्रिया छायक मानेंगे। अब हद हो गई, एक गाथा में उसी क्रिया को औदैक कह रहे, उसी क्रिया को छायक कह रहे। कर्म का उदय का खेल चल रहा है, बिना कारण से नहीं हो रही है। तो औदैक, जिस भूमिका में औदैक परिणाम माने नहीं गए उसमें क्रिया को औदैक कह रहे।
और उसी क्रिया को क्षय करे कि भगवान को उससे कोई लेना ही देना नहीं। समझ गए? ऐसे ही पुण्य का उदय हो और उससे आपको लेना ही देना नहीं हो, तब तो श्रावण है, तब तो आप सच्चे साधु हो। और यदि वो जय जयकार से आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, आप अपने आप को बड़ा मानते हो, आपको तन्मयता होती हो, गर्व से दिखाते हो, क्यों सारे वीडियो और फोटो देखने का मन करता हो, लोगों को बताने का मन करता हो, तो छद्मस्तता में बात अलग है, लेकिन श्रावण में ये जघन्य अपराध है। आप उस पद पर आकर के ये सोच रहे हो, इसके लिए आए थे, दुनिया वाहवाही करे इसके लिए आए थे, आप इसके लिए साधु बने थे। कहते यहां तो 100 इंद्र भी चंवर डुलाएं आके, तो भी उपयोग उनकी ओर ना जा पाए, तब साधु हो। और यदि उनकी ओर आंख उठा के भी देखने का भाव आ जाए, आंख उठा के देखना ये कोई इंसिडेंट है, ये घटना है, भाई आंख उठा के देखा, वो खड़े थे, चंवर डुला रहे थे, वो बात अलग है। वो आंख उठा के देखने का भाव आ जाए कि देखें 100 ही है, पूरे के 99 रह गए, बस वहां से अपराध शुरू हो गया, वहां से आप साधु नहीं रहे। ये अंतर को हमें समझना पड़ेगा। आचार्य देव बड़े सीधे सपाट शब्दों में कहते हैं, उनमें कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं, लेकिन कमी हमारी होती है कि हम उसको सही समझ नहीं पाते। ख्याल में है ना? देखो, मैं इसको एक थोड़े से अंतर के रूप में बताता हूं, शांति से सुनना। शांति भाई विचलित मत होना, अपने नाम को पकड़ के बैठना। सुनो, गुरुदेव श्री थे। कई बार हम लोगों को प्रश्न हम आपस में कहते थे कि गुरुदेव श्री ये क्यों दिखाते हैं कि वो पिछले भाव में वहां थे और हम समोसरण और ऐसे वो जाति स्मरण और अब आगे ये होगा, ये सब क्यों दिखाते हो? आपको क्या लेना देना? समय सार में त्रिकाली ध्रुव गायक की बात करते हो और फिर ये सब क्या किसका होगा, ये क्यों दिखाते हो? कई बार उन्होंने मुझे खुद, वो एक छोटा सा पहले बाइस्कोप जैसा था उनका, उनके ही जहां चर्चा समाधान वाले हॉल में रखा रहता था, कई बार बिठा के अपने हाथ से चला के दिखा देते। ऐसा नहीं, मुझे, मैंने व्यक्तिगत बता रहा हूं कि मैं और हेमंत भाई घूम रहे, एक दिन बिठा लिया, बैठो देखो, ऐसे अपने हाथ से चला रहे, बड़े बात्सल्य पूर्वक, कोई ऐसे नहीं। तो एक बार मन में भाव आया, क्यों भाई, इसी का नाम तो अविरतपना है। जिस शुद्ध गायक की हम चर्चा करते हैं, वह ज्ञान और श्रद्धान में तो यथावत है, लेकिन यदि आचरण में आ गया हो तो अविरत स्थिति कैसी रहे? फिर तो व्रत शुरू हो जाएंगे। अब आप बैलेंस समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इसलिए उनकी भूमिका में यदि ऐसा कोई राग आता था तो वो राग अपराध नहीं था, क्योंकि वो भूमिका अविरत की थी। और आप कौन हो? महाव्रती, श्रमण हो। आपकी भूमिका में वही कार्य अक्षम्य अपराध है। क्यों? एक श्वेतांबर भाई से मेरी ऐसी, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, कोई ऐसा नहीं, उनसे बात हुई। हमने कहा यार तुम वीतरागी भी कहते हो भगवान को और गहने भी पहनाते हो भगवान को, चक्कर क्या है? तो मैं तो थोड़ा सा रफ टफ आदमी हूं ना, मैं तो जब लगता है को कोई शांति से बात कर रहा है तो सब पूछ लेता हूं, खोल लेता हूं बातें। तो वो बोले देखो भाई साहब, ऐसा है, जब तीर्थंकर बालक का निधन होता है उसके बाद इंद्राणी शची वो उनका बाकायदा पूरा श्रृंगार करती कि नहीं करती? कहती हम तो वो रूप के रूप में करते हैं। तो हमने कहा अरहंत क्यों कहते हो फिर इसे? बालक कहो ना, लिखो उस पे बाल मुद्रा। मंदिर तो अरहंतों के बनते हैं, बालकों के थोड़ी बनते। कहने नहीं, वो था तो रूप उन्हीं का ना। देखो, हमने कहा उस मुद्रा में यह आभूषण
क्षम्य ही नहीं थे, अलंकरण थे। देखो क्या कह रहा हूं, शब्दों पे ध्यान देना। उस मुद्रा में, बालपने की मुद्रा में, नवजात बालक की मुद्रा में वो आभूषण आदि उनके लिए क्षम्य नहीं थे कि हाँ भाई सब तुमने पहन लिया तो कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं होंगे। नहीं, वो अलंकरण थे। उस बाल्य अवस्था में, उस अप्रमत्त अवस्था में, उस प्रमत्त अवस्था में, उस अविरत अवस्था में यही सब चीजें शोभा देती हैं। ये नहीं हो तो पता कैसे चले अविरत है। समझ गए? तो वही चीज शोभा दे रही थी। अब उसके दूसरे पक्ष पे आ जाओ। जहां भगवान को वैराग्य की बात शुरू हुई, वहां अब क्या शोभा देगा? कि जो बाल है ना, ये भी शोभा नहीं देंगे, इनको भी उखाड़ के बिल्कुल निष्प्रह निर्ग्रंथ हो जाएंगे। कोई किसी तरह के कि जिसकी चिंता हमें और संवार करना पड़े, ऐसी चीज चाहिए ही नहीं जीवन में। समझ गया ना? पिच्छी कमंडलू होते हैं, लेकिन उनकी साज संवार मुनिराज कभी नहीं करते। उनकी चिंता, उनकी परवाह नहीं करते हैं, उनकी चिंता में अपना ध्यान भंग नहीं करते। यदि ऐसा नहीं हो तो कुंद कुंद का नाम, जो कहीं बलाक पिच्छाचार्य कहते हैं, कभी गिरध पिच्छाचार्य कहते हैं, क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि पिच्छी की चिंता नहीं करते थे। अब चाहे वो गिरी हो और चाहे वो कोई जानवर ले गया हो, समझ गए ना भाई? जंगली जानवर हो तो कौतूहल प्रिय होते, किसी को लगा उठा ले गया दबा के मुंह में। हमारा तो उससे मुनिराज है, मांगेंगे नहीं, छुड़ाएंगे नहीं, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, ले गया तो ले गया। समझ गए ना? कभी ध्यान में की स्थिति में ले गया हो कि वो ध्यान नहीं दे रहे, और कभी सामने भी ले जाए तो उससे लड़ेंगे थोड़ी, क्या क्या डराएंगे? कमंडल लेकर डराएंगे उसे? कर नहीं सकती, ऐसी मुद्रा नहीं ले सकते, वो ऐसा भाव नहीं ले सकते। तो उस भूमिका में ये पुण्य के उदय का भाव, इसमें तन्मयता आ जाए। कोई कहने लगे देखो चक्रवर्ती सम्राट अभी मेरे दर्शन करके गया, गड़बड़ हो गई। तुमने क्या किया? अनंत भाव का बंध कर लिया। मुद्दा ये नहीं है चक्रवर्ती सम्राट वंदन करके जाए, ये अपराध नहीं है, लेकिन वो तुम्हें उपलब्धि लगे, ये अपराध है। सचिन समझ में आ रहा है? कल विपिन जी नहीं दिख रहे, क्या बात है? तो स्वास्थ्य तो ठीक है कि नहीं? उनका बड़ा नाजुक चलता है और सर्दियां तेज हैं, इसलिए अपने साधर्मियों का कभी कभी विकल्प आता है, कह लेता हूं। अमित जी की तो जानकारी है मुझे, लेकिन विपिन जी रेगुलर व्यक्ति हैं, दिख नहीं रहे। हमारे नवीन जी की भी हमें चिंता रहती है, बहुत ही कम वस्त्र प्रयोग करते हैं वो, और ठंड भयंकर है, हमें इन अपने साधर्मियों की चिंता बनी रहती है। चलिए, तो बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहा? पुण्य का उदय होना अपराध नहीं है, पुण्य के उदय को अपनी उपलब्धि मानना और उसमें तन्मय होना, ये दोनों अपराध हैं। ये है अनंत भाव भ्रमण के कारण। आज यदि कोई कहने लगे साहब आप राष्ट्रीय संत हो, राज्य सरकार के अतिथि हो, आपके लिए हम 4 पुलिस वाले देते हैं जो आगे पीछे चलेंगे, सिक्योरिटी गार्ड देते हैं, कहते अजर अमर ज्ञायक तत्व के लिए जिसने वो अपना स्वरूप माना हो, उसकी रक्षा करेगा कौन और उसका नुकसान करेगा कौन? कौन बिगाड़ सकता और कौन बचा सकता? लाख दो पर वो लेंगे ही नहीं, और कहने लगे अरे वो हमारे सिक्योरिटी वाले कहां गए, जरा उनको बता दो, महाराज बिहार करेंगे। क्या हो गया? अपराध। अपराध हो गया, अनंत भाव भ्रमण का कारण हो गया। अत्यंत फल से समृद्ध होना, माने समृद्धि होना अपराध नहीं है,
पर उससे अपने को समृद्ध मानना वो अपराध है। क्या आचार्य देव ने, मतलब है जादूगर भी कोई इतने सफाई से सारे प्रयोग करके ना दे जितने सटीक शब्दों का प्रयोग आचार्य कुंद कुंद ने इस प्रवचन सार में किया है। ख्याल में आ रहा है ना? जरा विचार करिए। अत्यंत फल से समृद्ध है। और ऐसा होता है कई बार, कभी कभी कुछ लोगों के लिए जब अतिशय पुण्य का उदय दिखे और उनके परिणामों की जाति वैसी नहीं दिखे, परिणामों की जाति भिन्न प्रकार की हो और पुण्य का उदय आपकी कल्पनातीत दिखे। कई लोगों को हमने देखा, इसका दृष्टांत मत मानना, लौकिक दृष्टांत दे रहा हूं, कि कई लोग हैं सत्य व्यसन का सेवन करते हैं, उसके बावजूद जिस चीज में हाथ रख दें उसी पैसे ही पैसा बरसता है। समझ गया ना? लोगों को तो लगता है साहब कुछ तो है। कई लोग तो यही मानने लगते हैं साहब सत्य व्यसन से पैसा आता है। सच कह रहा हूं। एक मुमुक्षु ने बताया मुझे कि साहब पहले मैं यही काम करता था, ये जो वैभव बना ना वो इसी तरह से बना। ये तो अब छोड़ छाड़ दिए मैंने वो हरकतें, क्योंकि अब स्टेबल हो गए, पर शुरू में जब संघर्ष करके बना तो मैं सब यही सत्य व्यसन के काम कर करके ही बना, उन्हीं से अपनी फाइलें पास करवाता था। बताते थे, दंग रह गए। मैंने कहा भाई साहब क्या कह रहे हो आप? वो कर रहे हैं और फिर उससे पैसा आ रहा है। वो पुण्य के लिए क्या व्यसन चाहिए? क्या व्यसनों के भाव से पुण्य बनते हैं? नहीं बनते। उनका 36 का आंकड़ा है। लेकिन दिखता है कि ऐसे लोगों, वो क्या है, झरके आ रहा है पुण्य की सारी प्रकृतियां उस समय जो उदय काल में एक साथ आ गई हैं। तो ऐसा दिखता है, कई बार ऐसा होता है। वह सामान्य फल से समृद्ध नहीं दिखेंगे, अत्यंत फल से समृद्ध दिखेंगे। लोगों में आसानी से ऐसा देखे ही नहीं जाए, मिले नहीं, ऐसा उनको मिले। सारे गलत काम करते हुए भी चारों ओर जय जयकार होगी। लोग आपकी गलत बात पे भी जान देने और जान लेने को तैयार होंगे। क्या कर सकते हो आप? समझ गया ना? आपके तमिलनाडु में तो ये बड़ा फैशन है। जो वहां के बड़े नेता वगैरह हो जाते हैं, वहां के लोग ऐसे भावुक हैं कि उसका मंदिर भी बनवाएंगे। उसके एक वो जयललिता भी मरी थी, 10-5 लोगों ने सुसाइड कर लिया। जान देने तैयार, जान लेने तैयार, कुछ भी जो उसका विरोध करे उसकी जान लेने भी तैयार। ऐसे ऐसे उदय भी दिखे। कोई बड़ी बात नहीं, आश्चर्य मत करना। आप विपरीत आचरण वाले हो तो भी इतना पुण्य का उदय दिख सकता है, अत्यंत फल से समृद्ध। एक तीर्थंकर जैसा पुण्य छोड़ के बाकी बहुत तरह के पुण्यों से समृद्ध दिखे। ख्याल में आया ना? चक्रवर्ती सम्राट भी चरणों में झुकता दिखे। वह झुके, यह श्रावण की शोभा है, लेकिन वो झुकना जिससे अपनी शोभा लग जाए, श्रावण की शोभा है वो, श्रवण की शोभा नहीं। क्या कहा? बारीक अंतर ख्याल में आया शांति भाई की? नहीं आया क्या? वह श्रावण की शोभा है, वो भाव की शोभा है। यदि तुम व्यक्ति बन के उसको अपना मानते हो, तुम्हें वो अपनी उपलब्धि लगती है, तो तुम्हें वही चीज अनंत भाव भ्रमण का कारण। ये विषय वाकई में बहुत गंभीरता से मननीय है। यदि इसमें थोड़ी श्रद्धान छोड़ के आचरण के लेवल पे, अब मैं थोड़ा अपने ग्रस्तों की बात कर रहा हूं, श्रद्धान छोड़ के मात्र आचरण के लेवल पे यदि इसमें कमजोरी दिखे तो समझना आप अविरत अवस्था में हो। और यदि वह श्रद्धान में भी प्रिय लगे तो आप जान लेना आप मिथ्यात्व अवस्था में हो। क्या कहा? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मुनिराज के लिए ना श्रद्धान में ना आचरण में, क्यों? आप महाव्रती हो, आपके लिए कहीं छूट नहीं। ठीक है? और अविरति जीव के लिए
यदि मात्र आचरणगत लगे, कभी कभी लगे, हाँ बता देते हैं, देखो साहब लोग आते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, देखो इन्होंने ऐसा लिखा भी, ऐसा कहा भी, ये अंतरंग श्रद्धान को नहीं प्रभावित कर रहा। ये कमी है अविरत की। अभी तक कषायों का त्याग उतना नहीं हुआ है, अभी मात्र मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी का त्याग हुआ है। अप्रत्यख्यानावरण का भी त्याग नहीं हुआ है, वह उसका उपशमन नहीं हुआ है, इसलिए वो काम कर रही है। वो उसका खेल जहां तक है, लेकिन उसका प्रभाव उनके श्रद्धान पे नहीं है। तत्काल कहते अरे मैं तो एक गायक हूं, ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये देह और संयोग के खेल है, ये पुण्य कर्म के उदय के कर्म उदय के खेल है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसी अपनी परिणति अंतरंग श्रद्धान ये भिन्न उसी समय जिसका निरंतर बना हुआ है, तब तक तो वो अविरति होते हुए भी सम्यक्ति हो सकता है ये गारंटी नहीं, हो सकता है ख्याल में, क्योंकि उसके अंतरंग के श्रद्धान को तो वो ही जाने ना, बाहर में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यदि वह उसकी बाहर में भी अनुरक्ति बिल्कुल घट जाएगी, तो दो ही स्थिति हो सकती है, या तो मुनि अवस्था आ जाएगी, व्रत अवस्था आ जाएगी, या वो बहुत बड़ा अभिनेता कहलाएगा। क्या कहा मुकेश जी, बात समझ में आई? बिल्कुल मुझे कुछ ले नहीं देना नहीं, मैं तो घर को किसी को मानते ही नहीं। कई लोग ऐसे ऐसे जो ओवर एक्शन करते ना, सीधे महाव्रतियों जैसे, ठीक है ना, वो एक्शन करने वाले वो एक्टर ही होते हैं, वो बहुत अच्छे अभिनेता हो सकते हैं। जब आप वास्तव में व्रत के परिणामों में हो तो आपको आचरण संबंधी ये बातें आएंगी, कम आए ज्यादा आए, कितना आप कंट्रोल करो, कितने आप उनसे जुड़ पाओ, ये अंतर तो रहेगा, लेकिन नहीं आए ये आप नहीं कह सकते हो। अंतरंग से छूटेंगी तो बाहर में व्रत आए बिना रहेंगी नहीं, फिर व्रती हो जाओगे। और यदि अंतरंग से नहीं छूटी हैं तो बाहर में कितनी प्रकट होंगी, लेकिन होंगी, उन्हें आप हटा नहीं सकते हो। इसलिए अपनी परिणति को भी बहुत तसल्ली से, सूक्ष्मता से देखते हुए विचार करना कि कहीं आप अंतरंग से तो नहीं जुड़ रहे हो। चारित्र का खेल माने जो पड़ोसी खेल रहा है उसके खेल को देखना, उसका नाम चारित्र। और स्वयं खेलने के भाव होना या उसमें अपना हानि लाभ मानना, ये श्रद्धा। आपके घर के दरवाजे पे मदारी बंदर का खेल दिखा रहा है, आप भी बालकनी में खड़े खड़े देख रहे हो, हंस भी रहे हो, देखो बंदरिया कैसे कर रही है, वो उसके गले में बंदर के बरमाला डाल दिए, बंदरों में भी शादी होती है, आप हंस लो, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरे कारण नाच रही है, ये मैं ऐसे पैसे दूंगा तो अभी और दिखाए, ये जो तन्मयता जोड़ी आपने, अंतरंग श्रद्धान जोड़ा, वहीं आप अपराधी हो गए, वो आपका मिथ्यात्व हो जाएगा। ख्याल में? तो अपने आप को, अपनी परिणति को गायक के रूप में साथ में देखते रहना। हो रहा है, राग आपके मुंह से कहलवाएगा, रागात्मक परिणति, अमृत की परिणति आपके हाथों से करवाएगी, लेकिन वो करते हुए भी आप उसके ज्ञाता रहोगे, कर्ता नहीं बनोगे। यह है अविरत सम्यक्त की भूमिका। और यदि करने के तो माने वो करना तो है ही नहीं, करो तो अविरति हो, वृत्ति नहीं हो, आप कर नहीं रहे लेकिन उसका कर्ता मान रहे, ये है मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व का नाम है अनंत। तो अनंत से अनंत भव भ्रमण ही होता है, उसका कभी अंत नहीं होता। और छोटी भूमिका में कोई पाप करे तो उसका बंध स्थिति अनुभाग का अलग टाइप का होता है,
और बड़ी भूमिका में कोई अपराध करे तो उसका बंध अलग टाइप का होता है। छोटा सा दृष्टांत देता हूं मुकेश जी, नाती पोते बच्चे गोदे में सूसू करें, कपड़े तो बदलते हो, ठीक है ना, लेकिन फिर से सूसू कर दी, ऐसे कह के रह जाते हो, झड़क के रह जाते हो, लेकिन उस झड़क में भी लाड़ प्यार होता है। और बड़े हो के बच्चा बात भी कह दे कि मैं तेरे ऊपर सूसू कर दूंगा, तो उसके बाद जाओगे उसके घर में, शकल देखोगे, कितना बड़ा अंतर पड़ा। जब घर गृहस्थी में आपकी भूमिका बदलती है, उसके साथ साथ आप निर्णय बदलते हो कि अब इस भूमिका का अर्थ कितना गंभीर है। बचपन में करता था सूसू तो नाराज नहीं हुए, और अब कहता है तो जिंदगी भर के लिए बुराई हो जाती है। बताइए, स्थिति अनुभाग किससे बढ़ रहे? आपकी भूमिका के हिसाब से बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? ऐसे कर्मों के भी स्थिति अनुभाग जब घोर अज्ञान अवस्था में होता है, जिन शासन को जाना नहीं, जिन मुद्रा को अपनाया नहीं, उस समय जब ऐसा कुछ होता है तो वह क्षम्य है। उसके स्थिति अनुभाग क्षीण होते हैं, उतने प्रचंड नहीं होते। ख्याल में आया? सामान्य संसारी जीव, हाँ भाई साहब पिताजी आए, ये हुआ वो हुआ, वो हर्ष विषाद करता है, वह चारित्र की भूमिका की कमजोरी है, लेकिन अंतरंग में उसका ज्ञाता रहता है, सबको जानता है, उसमें तन्मय नहीं होता। उसकी चारित्र की प्रणति तन्मय दिखते हुए भी श्रद्धान की प्रणति तन्मय नहीं होती, उसी क्षण वो उसका ज्ञाता बना रहता है। समझ गया? वो उसका कर्ता भोक्ता नहीं बनता। बस ये पहचान है कि वह व्यक्ति ज्ञानी है। जो नहीं करे और मात्र जाने ते ही आत्मा ज्ञानी छे। समय सार में पढ़िए, हिंदी पद्यानुवाद की नहीं पढ़ा? पढ़ा है, याद है कि नहीं है? सारे लोग तो पढ़ने वाले हैं। जो नहीं करे और मात्र जाने ते ही आत्मा ज्ञानी है। समझे? वही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? वही यहां कह रहे हैं। वह उसको करता नहीं बनता, लेकिन ध्यान रखना, ये करता नहीं बनता की बात कब तक है? जब तक आप अविरत अवस्था में हो। ठीक है ना? बाहर से प्रवृत्ति होते हुए भी अंतरंग से उसका तटस्थ ज्ञाता रहता है, उसमें तन्मय नहीं होता। अपनी भूमिका को भी देखता है कि मैं क्या कर रहा हूं। नहीं आया समझ में? ये जो एक्टर्स होते ना, ये किसी फिल्म में एक्टिंग कराते, शॉट ओके हो जाता है, उसके बाद फिल्म रिलीज होने के पहले वो उसके प्रीव्यू को देखते हैं, सब बैठ के देखते हैं और सारा देखते। अब वो उसके तटस्थ ज्ञाता है, समीक्षक है, और उन्हें लगता है कि इस शॉट में ये गड़बड़ी हुई, तो फिर वो एडिटर से कहते हैं भाई बताओ तुम कंप्यूटर से इसे कुछ सुधार सकते हो, या इसकी इतनी सी चीज कट कर दो, बाकी सब सही है। क्यों? ये इसमें शोभा नहीं दे रही। अरे जब किया था, जब नहीं आया समझ में, कहते उस समय में ज्ञाता नहीं था, करता था। वो एक्टर की प्रणति थी, अब मैं उसका समीक्षक हूं। अब मैं देख रहा हूं कि मैंने अपना ये काम सही किया कि नहीं किया। उस समय तो कर रहा था ना, देख नहीं रहा था। अब मैं देख रहा हूं, कर नहीं रहा। ज्ञानी जीव की दोनों प्रणतियां एक साथ चलती हैं। चारित्र की प्रणति करने रूप दिखती है और श्रद्धान की प्रणति उसी समय ज्ञाता रूप रहती है। समझ गए ना? ये अंतर जो जाने वो अविरति सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी है। लेकिन महाव्रती वह इससे तन्मय हो ही नहीं सकता, जुड़ ही नहीं सकता। वह उतनी दूर भी पुण्य का उदय दिखे, उसमें भी वह कभी ये स्वप्न में नहीं सोच सकता ये मेरे कारण, मेरी तपस्या के कारण इतने लोग आए, मैं मुनि हूं इसलिए इतने लोगों ने वंदना की। बिल्कुल तटस्थ।
मुनि हो तो अपनी समीक्षा करो कि तुमने 28 मूल गुण सही पाले कि नहीं पाले, उत्तर गुण सही पाले कि नहीं पाले। मुनि इतने के लिए हो, दूसरों से पूजने के लिए मुनि नहीं हो। उसमें कर्तापना नहीं करो। यदि तुम्हें बनना ही है, मुनि का कर्तापना भी लेना है, तो कर्तापना माने वैसा कर्तापना मैं सिद्धांत का नहीं कह रहा हूं। यदि लगना भी है तो किसमें देखो, फिर अपनी समीक्षा करो कि आपने 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन किया। प्रतिक्रमण आदि में जो समीक्षा की थी वह मिच्छामि दुक्कडम हुआ या नहीं हुआ। पढ़ने का नाम मिच्छामि दुक्कडम नहीं है। किया, प्रतिक्रमण किया जाता है, पढ़ा नहीं जाता। तो जब करोगे तो रिजल्ट आना चाहिए। तो वो आपका जो दुष्कृत था वो मिथ्या हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए ना। ये सब देखो, तब तो तुम मुनि हो। और यदि दूसरों से पूजने का नाम मुनि है तो तुम अज्ञानी हो, मुनि नहीं हो। कितने लोग मुझे पूजते हैं, मेरे संग में कितनी पिच्चियां हैं, ये गिनती कर करके लोग अकड़ते हैं। साहब उनकी 40 पिच्ची, तुम्हारे अकेली 40, हमारे तो 80 पिच्ची। अरे किससे तुष्ट हो रहे हो, समझ गए ना। श्वेतांबरों में चलते इतने ठाणा, शब्द सुना होगा, सब वही है। हमारे दिगंबरों में पिच्चियां बोलते हैं, उनके ठाणा बोले, सब कितना वो है। अरे भाई तुम किसमें स्थित हो। इस समृद्धि से समृद्ध मत बनो। समृद्धि होना पुण्य का उदय है, लेकिन मुनि पद पर समृद्धि से समृद्ध होना यह घोर पाप है। मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं। समृद्धि होना पुण्य का उदय और समृद्ध मानना यह घोर पाप है। और उस पाप का फल है भवंती तोते परम कालम, वो अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करते। मेरे ख्याल से अब कोई शब्द इसमें ऐसा आपको नहीं लग रहा होगा कि जिसमें व्याख्या या विवेचन अपेक्षित हो। फिर भी लगे आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, कल मैं पुनः इसका स्पष्टीकरण कर दूंगा। आज अब अगली गाथा ले रहा हूं, उस पे आइए आप लोग। 272 गाथा, अभी थोड़ा समय है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अजधाचार विजुत्तो जदत्थ पदनिच्छिदोपसंतप्पा अफले चिरमण जीवदि यशो संपूर्ण सामण्णो। यह गाथा श्रावण की परिपूर्णता की गाथा है। यह गाथा सातिशय अप्रमत्त संयत से 12वें गुणस्थान तक की गाथा है। 13वें की नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 13वें में जिन हो गए, वहां श्रवण नहीं रहे। पॉइंट समझ रहे हो। आपको अपने भाषा बोलते समय निरंतर सावधानी रखना, समझ गए। कई लोग बोलते हैं 700 प्रमुख संयत से अनंत अवस्था तक की, नहीं, गलत हो गया, क्योंकि अनंत अवस्था श्रावण नहीं है, समझे ना। इसलिए मैंने आपको सोच समझ के शब्द प्रयोग किया कि सातिशय अप्रमत्त संयत की भूमिका से लेकर 12वां गुणस्थान जहां पर पूर्ण वीतरागी हो रहे हैं, वहां तक के परिणामों की यह गाथा है, प्रतिनिधि। उसके ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं शब्द, उसकी सातिशय अप्रमत्त संयत की भूमिका से लेकर, सातिशय अप्रमत्त संयत से लेकर नहीं कहा मैंने। मैं इसीलिए कई बार आपको याद दिलाता हूं, आप लोग सुन के हाँ 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 कर जाते, क्योंकि आप लोग उतने अटेंशन लेते नहीं हो कि मैं जोर किस पे दे रहा हूं। मैं शब्दों को रुक रुक के बोलता हूं, तो जरा ध्यान देना सीखो। क्या है ये? सातिशय अप्रमत्त संयत की भूमिका, दैट कॉल चरणान योग चूलिका। सातिशय अप्रमत्त संयत शुरू हो गया, फिर तो वो उसके ऊपर कलश की बात शुरू हो गई, फिर तो कलशारोहण विधि शुरू हो गई, चूलिका नहीं रही, चूलिका से ऊपर बढ़ गया, समझ गए ना। ये बात है मूल में चरणान योग की चूलिका की। तो आचार्य देव ने उस चूलिका में भी ऐसे परिणाम होते हैं, टॉप लेवल पे ये परिणाम होते हैं। कैसे? अजधाचार विजुत्तो
जैसा आचरण होना चाहिए वैसा नहीं किया, ऐसी बात जिनके जीवन में कभी संभव ही नहीं है। कोई कह दे कि कुंदाचार्य देव भी कभी कभार जब चलते थे तो सामने उधर वो चंपा का पेड़ था ना, उसके बढ़िया फूल लगते थे वहां पर पुन्नूर मड़ई में, कहते कभी कभार ऐसे खड़े होके चलते समय उसके फूल भी देख लेते थे। कहते खबरदार, आज बोल लिया सो बोल लिया, पहली बार मैं क्षमा कर रहा हूं, दोबारा कभी बोलना भी मत, सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि कुंद जैसे आचार्य जिन्हें 4 रिद्धियों जैसी 7 रिद्धियां प्रकट हों और रिद्धियां वर्धमान चरित्र के बिना होती नहीं, तो इसका मतलब उनके जीवन में ईर्ष्या समिति का उल्लंघन कभी हो सकता नहीं। ये रिद्धियां प्रमाण हैं कि उनने जीवन में कभी श्रामण्य का उल्लंघन नहीं किया। अजधाचार जो कुछ भी, अयथाचार का वर्णन तो उन्होंने किया है लेकिन अयथाचार नहीं किया। कई बार वर्णन करने में व्यक्ति इतना तन्मय दिखता है, इतना तन्मय दिखता है कि हम उसे उससे युक्त मानने लगते हैं। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, सोच समझ के बोल रहा हूं। जब आप प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ोगे तो एक बार विश्वास नहीं होगा कि महाराज जी ठीक ठाक थे भी कि नहीं थे। मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के कई बार पढ़ते थे ना, तो एक कालिदास के ग्रंथों से, जो कवि कालिदास जो इधर उधर के श्रृंगार की बात है, उससे ज्यादा आगे बढ़ के लिखा है उन्होंने। कोई भी पुराण चरित्र ग्रंथ पढ़ लीजिए आप, जब श्रृंगार का, विषय कसाय का, युद्ध आदि का वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार के लोग क्या करेंगे जो हमारे महाराजों ने किया, आचार्यों ने किया। लेकिन वो कैसा था, वो जो तन्मयता दिख भी रही है, बिल्कुल जैसे उपयोग उसी में रम रहा हो या मजे लेके कर रहे हो। लेकिन वो क्या था, जैसे कोई शुद्ध शाकाहारी सात्विक व्यक्ति फिल्म में अभिनय करते हुए कदाचित, मैं उसको आदर्श नहीं कह रहा हूं, कदाचित शब्द सोच समझ के बोल रहा हूं, वह पियक्कड़ का रोल करे और केसर डाल के पानी पिए शराब के नाम पे। दुनिया समझे तो समझे, ठीक है ना। मैं तो केसर का पानी पी रहा था। मुद्दा ये नहीं है, तुमने केसर का पानी पी के किसी को नशा नहीं होता। तुमने एक्शन किसका किया था? नशे का। तो जब तुम नशे का एक्शन करोगे तो लोग तो तुम्हें नशेड़ी ही समझेंगे और केसर के पानी को केसर का पानी नहीं, शराब समझेंगे। सही है। तो भी वह व्यक्ति दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अभिनय का पार्ट था। ये उसके घर में बोतल नहीं मिलेगी तुम्हें ढूंढे, समझ में? वो चीज नहीं मिलेगी, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, समझ गया? छान के पानी पीने वाला व्यक्ति है वो। ये चीज क्या बताती है कि वह अजधाचार, वो जो अजधाचार तुम्हें जो दिख भी रहा है ना, उससे वो अत्यंत वियुक्त है। हमें उन मुनिराजों को भी उसी गरिमा में देखना है जिन्होंने प्रथमान योग आदि की रचना की है। मुकेश जी, उनको आप कुंद से नितांत भिन्न और ऐसे उंगली उठा के नहीं बता सकते। आप उंगली उठाना तो समझते हो ना? हाँ, वो भी ऐसे ही मुनिराज थे, वो भी भावलिंगी संत थे। ये जो वर्णन उन्होंने किया है वो संयोग की डिमांड थी, वो अनुयोग का विषय था, अनुयोग की शैली थी। संसारी जीवों को जिन चीजों में रुचि आती है उन चीजों का वर्णन करके ही उनको ज्ञान और वैराग्य की ओर लाते हैं। यदि उनकी रुचि की चीज नहीं कहे तो वो ज्ञान वैराग्य की चीज भी नहीं सुने। जैसे बच्चा
मिठाई के बतासा के बिना कुनन की गोली खाने को तैयार नहीं होता। देर, लेकिन वह बतासा उसका इलाज नहीं है। उन्होंने इलाज बतासा को इलाज नहीं माना। बतासा में रख के दवाई दी, वो तेरी कमजोरी के कारण दी है, लेकिन बतासा को इलाज नहीं माना। ऐसे ही वो वर्णन जो उन्होंने किया, उनका लक्ष्य तो वो शुद्ध ज्ञान और वैराग्य की बातें करना था, तत्व ज्ञान की गहराई बताना था। उनका उद्देश्य ये किस्से कहानी सुनाना नहीं था। ठीक है। वह आचरण में अजधाचार, उन्होंने अपने एक सेकंड ऐसे श्रृंगार का वर्णन करते हुए भी जिसका परिणाम एक सेकंड को भी तन्मय नहीं हुआ। आपको शर्म लगे, आप नाम नहीं ले पाए, और वो उन सब चीजों का खुल के लिखते हैं, पर भी जैसे कोई अखबार टाइप कर रहे, टाइपिस्ट को जो बोलते जाओ वो टाइप करता जाता है, उसे इससे मतलब नहीं है तुम क्या बोल रहे। समझ गए? वो खाली प्रूफ करेक्शन वाला प्रूफ करेक्शन कर जाता है, वो ये नहीं देखता कि तुमने लिखा क्या है, विषय क्या है, वो तो मिला मिला के करेक्शन कर देता। ऐसे ही जिनकी परिणति उनसे जुड़ती नहीं है, यदि रंच मात्र भी तन्मय हो जाए तो समझ लेना अयथाचार हो गया। मुनिवर जो होते हैं वो अयथाचार से वियुक्त ही होते हैं। अब सुनना जरा, मैं आदी हूं कि मैं कुछ बातों को लौट लौट के खोल के कहता हूं। तो कैसा, अब जब वो श्रृंगार की बातें लिखने में उनका यथाचार नहीं हुआ, तो हम थोड़े पुण्य के उदय की में प्रशंसा करते हैं, तो यथाचार कैसे हो गया, कैसे आपने अनंत भाव का कारण कह दिया। देखो, अपने को रिवर्स गियर में भी चलना चाहिए, गाड़ी अकेले फ्रंट गियर में ही नहीं चलती। सुनो, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मुद्दा यह है कि वो पुण्य की तन्मयता किस स्क्रिप्ट की डिमांड है आपके? बराबर। आप मुनिराज हो, मुनि धर्म में किस स्क्रिप्ट की डिमांड है ये बताओ। आपकी चर्या का वो पार्ट नहीं है, प्रथमान योग की चर्चा का वो पार्ट था। इसलिए आप यदि उसके बारे में रंच मात्र उल्लेख भी करोगे तो वो बिना आपकी रुचि के नहीं होगा, और जब आपकी रुचि होगी तो वह श्रावण के विपरीत चर्या होने के कारण, मिथ्यात्व वर्धनी होने के कारण वह अनंत भव भ्रमण का कारण ही कहलाएगी। और मुनिराज जिनसेनाचार्य जैसे महान गुरुदेव, वो भी जब ये सब प्रथमान योग का वर्णन करते हैं, लेकिन वह वर्णन तटस्थ भाव से होता जाता है, उसमें परिणामों में अंतर रंच मात्र भी दिखता नहीं है। तब उनको कहा जाएगा अजधाचार विजुत्तो। फिर जधत्थ पद निच्छिदो, उनका जो असली पद है, असली पद क्या है? मुनि पद, निर्ग्रंथ पद, असली पद ब्रह्मचर्य महाव्रत। उसके बावजूद वो 8-10 सहस्रविद शीलधर चिद ब्रह्म में नित रम रहे, वो उनका अपना कैरेक्टर तो यही है। ग्रंथ वो लिखने में, प्रथमान युग का पुराण लिखने में जो कुछ लिखा जा रहा वो जुदी बात है। वो लिखते हुए भी उससे तटस्थ रहते हैं, और उनके जीवन में देखो कि जब लिख नहीं रहे तो वो चीजें नहीं दिखेंगी। कोई भद्र महिला यदि सुंदर दर्शन करने पहुंच जाए तो महाराज की नजर भी नहीं उठेगी, जब तक चली नहीं जाए, जब तक नजर नीचे से ऊपर नहीं होगी। बात करना तो बहुत दूर। अरे साहब, अभी तो आप ऐसे ऐसे लिख रहे थे, इतना रस लेके लिख रहे थे कि ऐसी ऐसी सुंदर उसका शरीर, ऐसा उसका, अरे क्या क्या भाई, वो दूसरा ही लिख रहा था, वो मैं नहीं लिख रहा था। समझ गए ना? मैं उस समय भी ज्ञाता था, और अब तो मैं इसका ज्ञान भी नहीं करना चाहता, इसके ज्ञान का कर्ता भी नहीं बनना चाहता। समझ गया ना? क्यों? जदत्त, मेरा जो यथार्थ पद है
वो यथार्थ पद तो अत्यंत अपने स्वरूप में रमणता प्रमत्तता का है, प्रमत्तता भी मेरा यथार्थ पद नहीं। कहा रचियो पर पद में न तेरो, पद यह है क्यों दुख से, अब दोल हो सुखी सो पद रज दाओ मत चूको। अब आप समझ में आ रहे क्या संकेत, अपने आप चीजें अपने आप मिलती, ख्याल में पसंतप्पा अपने आप में प्रशांता, जिसमें कोई पानी का शांत सरोवर हो, उसमें एक कंकड़ी फेंक दो तो लहर उठे, लेकिन पानी के प्रशांत सरोवर की बहुत खूबसूरत पिक बनी हुई हो, उसमें कंकड़ी फेंक दो तो लहर उठे। मुकेश जी बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? इन दृष्टांतों को गंभीरता से लेना। कई बार पिक भी दर्पण में दिख रहा पूरा सरोवर, क्या असली सरोवर में फेंको तो उसमें लहर उठेगी और अंत तक जाएगी। लेकिन इस सरोवर में जो उसका ज्ञाता है, जो उसका प्रतिबिंब है, वह उस रूप में नहीं है, उसका तन्मयता नहीं है, उससे अच्छा क्लियर दिख रहा है। लेकिन इसमें जितने चाय कंकरी फेंको कोई असर पड़ने वाला नहीं, प्रशांता। अभी तो शब्दार्थ कर रहा हूं, ये गाथा तो बहुत चलेगी अभी। अफले चिरमणा जीवति, अफले जो पुण्य का फल है ना, उसे अफल कह रहे हैं यहां, उसे सुफल नहीं कह रहे, कुफल भी नहीं कह रहे, शब्द ध्यान देना, न सुफल कह रहे हैं, क्योंकि सुफल कहते ही उसमें तन्मयता जुड़ती है, कुफल कहते ही द्वेष जुड़ता है, क्योंकि मुनि धर्म में द्वेष, यदि राग को स्थान नहीं है तो द्वेष के लिए भी स्थान नहीं। इसलिए क्या कहा? अफले, मेरा है ही नहीं। अब किसका है वो उससे पूछो। क्या कई लोग कहते चलते हुए 100 करोड़ किसका है भाई साहब? आपका है, आपका बताओ। नहीं है भाई, नहीं किसका पड़ा, कोई उठा ले जाए तो तुम क्यों परेशान हो रहा भाई? तू क्यों परेशान है? जो उसकी गति होना होगी होगी। तो जब तेरा है ही नहीं तो उसकी चिंता तुझे क्यों है, ये तो बताओ। ये पुण्य का उदय कितना ही आए, यशा कीर्ति का उदय कितना ही आए, जय जयकारें कितनी हो, ये सब तुम्हें क्या है? अफल है। उसमें चिरमणा जीवदी, यदि ज्ञान का गे बन भी जाए तो वो ज्ञान का गे बनते ही उससे विरक्त होने की कोशिश, हटने की कोशिश करता है, वहां बैठने की भी कोशिश नहीं करता। घर में कभी आपकी बच्ची हो और उसकी शादी की बात चर्चा चल रही हो तो शिष्टाचार कैसे भांपा जाता है कि वह, यद्यपि उसकी शादी की बात है, रुचि हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन वह भले घर की है, ये कैसे जानते हो? वह चुपचाप उस वहां से उठ के चली जाती है, उसमें बैठती नहीं। आजकल की बच्ची, हाँ बताओ, मुझे बताओ कैसा है, ऐसे कैसे नहीं चलेगा, ये क्या? माता पिता अपने आप देखेंगे, हमें क्या देना। देखो कितना बड़ा अंतर पड़ रहा। अफले चिरमणा, ये मेरा काम ही नहीं है, ये तो माँ बाप का काम, वो जाने। ख्याल में ये पूर्व पुण्य कर्म का उदय, वो जाने सही हुआ उदय आ रहा कि नहीं आ रहा, अच्छा हो रहा का बुरा हो रहा, यशा कीर्ति हो रहा है, ऐसे मुझे कुछ लेना देना। चिरमणा जीवदी, इह सो, वो भी इह माने इस भरत क्षेत्र में, इस पंचम काल में, सो संपूर्ण सामण लो, उसने अपना श्रावण यहां के हिसाब से पूरा कर। इसलिए असल में ये मात्र चूलिका की चर्चा है, ये चूलिका से ऊपर के परिणामों की चर्चा नहीं। ये पहचान आपको बनाना पड़ेगी। ये इस पंचम काल में इससे ऊपर की प्रणति होनी नहीं। यहां के हिसाब से वो परिपूर्ण श्रावण वाला है,
ये समोसरण के हिसाब से नहीं लिख रहे, चौथे काल के हिसाब से नहीं लिख रहे, विदेश क्षेत्र के हिसाब से नहीं लिख रहे। ख्याल में ये सो संपूर्ण श्रावण, यहां उसका श्रावण परिपूर्ण हो गया। अब तेरे पास कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं है। हम तेरे से पूरे प्रसन्न हैं, तुमने परफेक्ट काम किया। तुम श्रेणी आरोहण नहीं कर पाए, कोई बात नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने अपने आप में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह कुंद कुंद का रिपोर्ट कार्ड है। ये अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं भाई साहब। कभी विचार करना, सोचना क्या बात कर रहे हो, कौन सी गाथा पढ़ रहे हो। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड बहुत देखे होंगे आपने, उन पर गुड बेटर बेस्ट बहुत लिखा होगा, देखा होगा। यहां कुंद कुंद अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मेरी प्रणति अंत क्षण तक कैसी रही, वहां से आने के बाद भी मेरी अभी प्रणति कैसी है। अजधाचार विजुत्तो, मैंने कोई ऐसा आचरण नहीं किया जो मेरी इस श्रावण की मर्यादा के विरुद्ध हो। जदत्थ पद निच्छिदो, मैं यथार्थ पद पर ही निश्चित टिका रहा। याद आ रहा है, मैं कुछ कह रहा, मैंने पहले बताया था, आपने ही, रूपल बहन ने हमें कुछ बताया था। मैंने कहा भाई उस बारे में चुप रहो, बोलना मत। लोग कहते वहां पर वो दूध ले लेते थे, कुंद कुंदाचार्य देव फलाहार ले लेते थे, समोसरण में अन्न का आहार नहीं लिया। बताया था आपने, याद आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? इससे ज्यादा नहीं बोल रहा यहां कुछ, ठीक है ना। हो ही नहीं सकता। भरत क्षेत्र में जब रात है तब वहां दिन है। तीन काल में कोई श्रमण यहां का वहां जाए तो आहार ग्रहण नहीं कर सकता। जहत्य पद निच्छिदो, उसमें उसे अपने पद का ख्याल है, उसमें बिल्कुल दृढ़ता से निश्चित रहेगा। और उसके बावजूद लाख विपरीतताएं रहे, 7 दिन नहीं लेना तो नहीं लेना, पसंद तप्पा, मैं वहां की स्थिति में भी एकदम प्रशांत बना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। काय का उपसर्ग क्या होता है, परिचय क्या होता है, कोई सुधा नाम का परिचय नहीं था, कोई तृषा नाम का परिचय नहीं था। समझ रहे ना। अफले, इतना बड़ा सौभाग्य मिला। पंचम काल के जीव को चौथे काल का वातावरण, साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य, साक्षात समोसरण। महाराज आई काय के लौट के वहीं रह जाती है। अफले चिरम न जीवदी, ये मेरे पुण्य का उदय था जो मुझे ऐसा सौभाग्य मिल गया। ये मेरी साधना का फल नहीं था, उसमें भी अपने तटस्थ ज्ञाता है। अफले चिरम न जीवदी, ये रिद्धियां आदि भी पुण्य का फल होती हैं। रिद्धियां शुद्ध परिणाम का फल नहीं होती। शुद्ध प्रणति से कोई कर्म बंधता ही नहीं है। फल काय का होगा? फल होता है कर्मों का, आत्म परिणामों का कोई फल नहीं होता है। वह अपने आप में फल रूप होते। उसी समय जो अनंत शांति होती है, निर्विकल्पता होती है, वही उसका फल है। उसके अलावा क्या फल हो गया? समझ गए ना। वह स्वयं फल रूप होते। इसलिए अफले चिरम न जीवदी, उनमें वह बहुत समय तक रहता। ससुराल में जमाई का जितना चाहे स्वागत हो, लाख मनाए सास के रह जाओ, पर अफले चिरम न जीवदी, मेरा घर जैसा है वैसे मैं रह लूंगा, लेकिन अफल में नहीं रहूं। समझ गए? किसी की ससुराल में है अरबों का वैभव हो, और अपने घर में जहां है वहां पर पंखा भी मुश्किल से मिलता हो, रहेगा यही। यदि कुलीन है तो वहां पर उसका मन, वो तटस्थ भाव से रह लेगा। 4 दिन 2 दिन कोई बिताना है, शादी ब्याह में आया, बिता लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन उसमें तन्मय नहीं।
वहां टिकना नहीं चाहेगा। पुण्य के उदय में भी पुण्य का उदय भी हो तो उसमें भी ज्ञानी जीव वर्तना नहीं चाहता है, अपने उपयोग को जरा भी रमाता नहीं है, उसका ज्ञाता भी बनना नहीं चाहता, अपने ज्ञान का विषय भी उसको ज्यादा देर नहीं रखना चाहता। बन जाए जाने ला प्रयोजनवान रहे वहां तक रहे, पर जानने में अटक जाओ आप तो खतरा है। ऐसा भी जो नहीं करता है वह जीव इस पंचम काल में भी श्रावण की परिपूर्णता वाला है। यहां इससे बेहतरीन कोई श्रावण नहीं हो सकता था और वह उन्होंने पाया था। ये खुद को परखे बिना एक किताब की लिखी हुई चीज नहीं है, इसमें किसी ग्रंथ का उद्धरण नहीं है, ये अपने जीवन का रिपोर्ट कार्ड है कुंद कुंद का। ये हमें इससे पता चलता है कि कुंद कुंद आज तक सर्वोत्कृष्ट क्यों बने हुए हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो। वो अकेले ऐसे आचार्य थे जो इस पंचम काल में श्रेणी की पूर्व भूमिका तक के परिणामों को धारण करते थे, उतनी पवित्रता को धारण करते थे और उसको एक कंटिन्यूअसली किसी चीज को बनाए रखना बड़ी कठिन होती है। हमारे अच्छे भाव होना बात दूसरी है, पर अच्छे भावों को निरंतर बनाए रखना ये बहुत कठिन होता है। ये उन्होंने पूरे जीवन किया। ये गजब का पक्ष बताया। अभी तो मात्र शब्दार्थ किया, इसका भाव अब चलेगा, कल से हम चर्चा करेंगे। आज समय पूरा।